टाटा अल्ट्रोज अगर आप लेना चाहते हो तो दो वेरिएंट खड़े हुए हैं हमारे पास। ये है सेकंड बेस वेरिएंट एंड ये है सेकंड टॉप वेरिएंट। अब आप कहोगे कि भाई इनका कंपैरिजन आप क्यों कर रहे हो, तो देखो कुछ लोग हैं जिनको ये देखना होता है कि भाई टॉप एंड वेरिएंट में और उससे नीचे वाले वेरिएंट में कहाँ कहाँ डिफरेंस है, लुक्स में कहाँ कहाँ डिफरेंस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो भाई मुझे अच्छी नहीं लगेगी, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ठीक है। बाय द वे सेकंड बेस वेरिएंट भले ही हो लेकिन सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, पेट्रोल सीएनजी डीजल तीनों के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ये जो है ये ऊपर से नीचे वाला वेरिएंट है, यहाँ पे आपके पास सीएनजी के भी ऑप्शन है, डीजल के भी ऑप्शन है, पेट्रोल के ऑप्शन है ही, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट जो है ना उसमें सीएनजी एंड डीजल के ऑप्शन नहीं आती, इस वजह से मैं आपको ये वेरिएंट दिखाने वाला हूँ। प्राइस का डिफरेंस देखें तो 2,30,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। पेट्रोल में इसकी कीमत 7.69 लाख रुपीज एक्स शोरूम है, ऑन रोड गुड़गांव हरियाणा के आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आपको टाटा की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप हिमगिरी टाटा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दिख रही होगी, यानी कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। एंड ये जो वेरिएंट है इसका एक्स शोरूम प्राइस 9.99 लाख रुपीज जो है वो पेट्रोल में कॉस्ट करती है। अब देखो कि लुक्स में कहां कहां डिफरेंस जो है वो दिया गया है। ये जो है प्योर ग्रे कलर है, वो अपना व्हाइट कलर है। हालांकि कलर्स का कोई भी डिफरेंस नहीं है, 5 कलर आते हैं अल्ट्रोज के लाइनअप में एंड वो सारे कलर आपको सेकंड बेस वेरिएंट में मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे। बिल्कुल बेस वेरिएंट लेते हो ना तो 2 कलर के ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको सभी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। बस एक ये है कि ड्यूल टोन का फिनिश जो है वो आपका नहीं आएगा। अब सामने से देखोगे तो ग्रिल्स वगैरह में कोई भी चेंज नहीं है, वही ग्लोसी ब्लैक कलर के फिनिश जो है वो दी गई है। लाइटें आप देखोगे तो हेडलैम्प सेटअप भी जो है वो आपको एकदम सिमिलर दिखने वाला है, एलईडी बेस्ड लाइटें वहां पे भी दी जाती है। नीचे यहाँ फॉग लैंप मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रा फीचर के उसमें, और कॉर्निंग के फीचर जो है वो भी फॉग लैंप में आते हैं। तो फॉग लैंप जो है वो आप एज एन एक्सेसरी भी बाद में लगवा सकते हो। अब एक जो फीचर डिफरेंस मेन आएगा वो है 360 डिग्री कैमरा, जो कि आपको वो वाले वेरिएंट में मिलेगा, जबकि यहाँ पे खाली ये पैच दिया गया है। ओके, उसके अलावा देखने में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर के फीचर दिए जाते हैं। ये प्योर वेरिएंट देखते रहना आप, इसमें कितने फीचर मिलते हैं। अब आप आओ साइड में, तो साइड में यहाँ पे ये 16 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। टायर का साइज आप देख लो, यहाँ पे 185 60 R16 रहने वाला है। और इधर देखोगे आप तो यहाँ पे 16 इंच के ये व्हील कैप जो है वो मिलते हैं, यानी कि रिम मिलते हैं, उसके ऊपर व्हील कैप लगाए गए हैं। टायर का साइज यहाँ पे भी सेम है। दोनों में सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम मिलते हैं। एबीएस, ईबीडी, ईएससी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब चीजें आपको बेस वेरिएंट से दी जाती है। बट यहाँ पे टीपीएमएस के फीचर जो है वो आपको मिल जाते हैं। ओआरएम देखो दोनों के ग्लोसी ब्लैक कलर के हैं। इंडिकेटर जो है वो एलईडी बेस दिए जाते हैं। बट इधर 360 डिग्री कैमरा आपका आ गया, यहाँ पे वो कैमरा नहीं मिलता। बाकी एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोल्ड के फीचर जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। फ्लश टाइप डोर हैंडल्स देख लो आप, दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। बट यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, तो इस वजह से रिक्वेस्ट सेंसर दिख जाएगा। चाबी जेब से निकालने की जरूरत नहीं है। चाबी का डिफरेंस भी जो है मैं आपको दिखा दूंगा अंदर बैठ के। ऊपर देखोगे तो रूफ रेल वगैरह के फीचर नहीं आते। अब इसमें सनरूफ आपको दिख रही होगी, इसमें सनरूफ नहीं है। सनरूफ अगर आपको लेनी है इसी प्योर वेरिएंट के ऊपर तो आप प्योर एस ले सकते हो। प्योर एस वेरिएंट के नाम से जो आएगा उसके लिए 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। और जो शार्क फिन एंटीना है ना वो भी आपको वो सनरूफ वाले वेरिएंट में मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलता, ठीक है। तो 35,000 रुपये ऊपर दो, फिर 2 फीचर और ले लो बढ़िया वाले। यहाँ पे डिफोगर, वाइपर, वॉशर, ये सारे फीचर मिलते हैं। साथ ही लाइट देख लोगे, कनेक्टिंग जो है वो दी जाती है। उधर देखोगे तो कनेक्टिंग लाइट के फीचर नहीं आते। ये पता चल जाएगा पीछे से कि भाई आपकी जो है वो टॉप मॉडल नहीं है, और वाइपर भी नहीं आते, ठीक है यहाँ पे। एंड फिर इसमें यहाँ पे कैमरा आपका आ गया, रिवर्स पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग के फीचर दिए ही जाते हैं। और पीछे 2 पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। इधर भी आप देखोगे तो पार्किंग के लिए कैमरा जो है वो तो मिलता ही, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा के फीचर आते हैं। और बाकी 2 पार्किंग सेंसर यहाँ पे भी दिए जाते हैं। अभी ICNG वेरिएंट है तो इससे बूट का भी आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। तो ये है जी बूट स्पेस, ठीक है। 2 सिलेंडर होने के बाद भी 210 लीटर का बूट स्पेस, पार्सल ट्रे मिलती है। कोई भी सबवूफर वगैरह के फीचर यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाते। इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये पेट्रोल है। पेट्रोल और डीजल में आपके पास जो है वो कुछ इतना बूट स्पेस आएगा, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको मिलता है। और इसमें पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती। सीटें दोनों की ही जो है वो फोल्ड होगी एक बार में, यानी कि 60-40 का अब जो फोल्ड है वो नहीं आता। और दोनों में ही 14 इंच का स्पेयर व्हील जो है वो मिलता है। इसमें यहाँ नीचे मिल जाएगा, और CNG में जो है वो गाड़ी के नीचे आपको स्पेयर व्हील जो है वो दिया गया है। ओके जी, सो ये डिफरेंस है। देखो अब आउटसाइड लुक में आप डिफरेंस देखोगे तो ज़्यादा कोई बड़े मेजर डिफरेंस नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर आप काम करवा लेते हो तो मेरे हिसाब से टॉप मॉडल वाली लुक्स जो है वो ये प्योर मॉडल भी देता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ अब की बार टाटा ने की है। अब अंदर आओ, एक बार डोर में दिखा दूँ दोनों के आपको। तो यहाँ पे
देख लो आप, कुछ ऐसे कलर्स यूज किए गए हैं। ये बेज कलर का फैब्रिक है। सीटें आप देखोगे तो सीटें भी बेज कलर के फैब्रिक के साथ आती है और यहाँ पे एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। ऊपर देखोगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए जाते हैं और आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आपको मिलता है। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट बेस वेरिएंट से दी जाती है। एंड इस वेरिएंट में वहाँ देखो रियर एसी वेंट और एक 65 वोट का टाइप सी का सॉकेट मिलता है जो कि आपको इस वाले वेरिएंट में मिसिंग मिलेगा। अब यहाँ पे डोर में वही कलर्स जो है यूज किए गए हैं, बस ये है कि ये ब्लैक आ गया है तो थोड़ा बेसिक लगता है और इसकी सीटें भी ना ब्लैक जो है वो आपको मिलती है। हल्का सा ये रेड कलर का टेक्सचर जो है यूज किया गया है। बट इसमें एक जो फीचर मिसिंग है मेन, वो है कि थाई सपोर्ट एक्सटेंडेड वाली नहीं मिलती, ठीक है। तो जिनको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए वो वाले वेरिएंट ले सकता है। और वहाँ पे भी दिखाना रियर एसी वेंट्स के फीचर जो है वो मिसिंग है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह जो है वो भी इस वेरिएंट में नहीं दिए जाते। देखो अब 2-2.5 लाख रुपए का फ़र्क है तो भाई कुछ ना कुछ फीचर्स का फ़र्क तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उस वेरिएंट को कौन लेगा। पर बाहर से दिखने में काफ़ी बढ़िया लगा ये वेरिएंट। अब अंदर यहाँ पे देखो सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी मिल जाता है। नया वाला स्टीयरिंग व्हील आ गया है, क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। ये फीचर टॉप एंड वेरिएंट का है लेकिन ये सेकंड बेस वेरिएंट में मिलता है और सीएनजी के साथ भी मिलेगा। और इस तरफ आपके मीडिया के कंट्रोल्स वगैरह जो है वो सारे आ गए। एमआईडी भी देखो बदल दी गई है, बेस वेरिएंट वाली एमआईडी नहीं लगती, ऊपर वाले वेरिएंट्स की एमआईडी जो है वो फील होती है। एंड यहाँ पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस एमआईडी में मिल जाएगी। अब इधर ये 7 इंच का पुराने वाला स्टीरियो है, हालांकि अब आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो इसमें भी चल जाएगा, वायर्ड चलेगा बस। नीचे ऑटोमेटिक एसी दिया गया है और अपने पास ये गियर बॉक्स देख लो, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसके ऊपर कोई भी लेदर की रैपिंग वगैरह नहीं है, ना ही टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये मिलेगी। अब ये गाड़ी ना आपको ऑटोमेटिक के साथ भी मिल जाएगी, यानी कि एएमटी के साथ डीसीए के ऑप्शन जो है वो भी दिए जाते हैं। तो सारे फीचर्स जो है आपको मिलते हैं। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आईआरवीएम मैनुअल आता है, लाइटें वाइटें एलईडी बेस जो है वो मिलती है। और इसकी चाबी दिखा दूँ तो ये वाली चाबी आपको इसमें मिलती है, पुराने वाली ही की है, कोई डिफरेंस नहीं है। लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प का एक बटन जो है वो मिलता है। अभी देखो ये एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट, अब यहाँ पे कंप्लीट आपको ड्यूल टोन का फिनिश जो है दिख जाएगा। देखोगे डैशबोर्ड भी ब्लैक से जो है वो ये हल्का सा ड्यूल टोन में हो गया है। नीचे वाला तो उसमें भी मिलता है आपको इसी कलर का। बाकी स्टीयरिंग व्हील पे भी ड्यूल रैपिंग जो है वो आपको दिख जाएगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ गया, इसमें भी यहाँ पे एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट जो है उसके फीचर दिए जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो चीज़ आपको वहाँ मिलती है वही मिलती है। एमआईडी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी, हालांकि इन्फॉर्मेशन जो है वो मोर और लेस आपको सेम दिखाने वाली है, तो वो है ठीक है। उसके बाद एम्बिएंट लाइट आ गई, ये स्टीरियो आ गया 10.25 इंच का। इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस चल जाएगा और ये बढ़िया भी लगता है। नीचे ऑटोमेटिक एसी वाली जो यूनिट है वो आपकी सेम है। सीएनजी लोगे तो उसमें भी यहीं पे सीएनजी का बटन आ जाएगा, 360 जो है वो आ ही गया है। वायरलेस चार्जर का जो फीचर है वो एक्स्ट्रा है और इधर आर्मरेस्ट जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। और इस तरफ अपने पास ये आईआरवीएम मैनुअल है, लाइटें वाइटें सेम है, बाकी ये वाला एरिया भी सेम है। सनरूफ आपको मिलती है इस वाले में, तो बाकी उसमें प्योर एस वेरिएंट आप ले सकते हो। तो भाई ये कुछ डिफरेंस थे इसमें प्योर वेरिएंट में और एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट में। तो आई थिंक कि आपको बेसिक जो है वो लग गया होगा पता कि भाई टॉप एंड वेरिएंट में और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इसकी डिटेल वॉकअराउंड वीडियो है चैनल पे। अगर आपको डिटेल में देखना है कि इसमें क्या क्या मिलता है तो वो देख सकते हो, क्योंकि अभी तो जो है थोड़ा जल्दी जो है हमने ये किया है, तो वो चीज़ है। ओके, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।